हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन या ऊर्जा संरक्षण का 10वां और अंतिम चैप्टर है, जिसका टाइटल है ऊर्जा लेखा परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में हम कहेंगे एनर्जी ऑडिट। बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल इसमें सिलेबस दिया हुआ है। आप देख पा रहे हैं 3 सेक्शन में बटा हुआ है सिलेबस। टाइप्स एंड मेथोडोलॉजी, यानी कि एनर्जी ऑडिट के टाइप्स यानी प्रकार और उसकी कार्यविधि, मेथोडोलॉजी क्या है इसके बारे में। एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, यानी एनर्जी ऑडिट में कौन कौन से उपकरण हैं जो प्रयोग होते हैं। और तीसरा है 10.3 है एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। जो एनर्जी ऑडिट की रिपोर्ट बनती है उसका फॉर्मेट क्या होता है, यानी उसमें कौन कौन से तथ्य या कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जो सम्मिलित की जाती हैं, उसके बारे में बात करना है। तो इन्हीं सभी 3 जो 10.1, 10.2, 10.3 3 सेक्शन दिए हैं, उसको मैंने टोटल 4 प्रश्नों में बांट दिया है, जिसमें पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, शुरुआत करने से पहले पूरा का पूरा जो सिलेबस है आज ही के हम वीडियो में फिनिश करेंगे। आपका जो काम है, नोटबुक पेंसिल पेन लेकर के बैठना है। जो मैं लिखा रहा हूँ फैक्ट्स बिल्कुल उसको माइंड में रखने के साथ साथ कॉपी में भी नोट करते चलना है। बहुत शॉर्ट में लिखाता हूँ, आपको भी शॉर्ट में लिखना है, उसको सिर्फ समझना है। और अगर कोई डायग्राम तो इसमें नहीं है तो डायग्राम की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन मेन फैक्ट्स आपको जरूर लिख लेना है, ताकि परीक्षा में रिवीजन के दृष्टिकोण से और आगे भी कभी आपको हायर एजुकेशन या कभी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें भी आपके यही नोट्स बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक प्रश्न से शुरुआत करते हैं कि एनर्जी ऑडिट या फिर ऊर्जा लेखा परीक्षण, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ऑडिट मतलब लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इसको हमको बताना है। और ऊर्जा लेखा परीक्षण या एनर्जी ऑडिट के प्रकार लिखिए, हमको एनर्जी ऑडिट के प्रकार बताना है। बहुत ही कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे, सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट समझेंगे। किसी भवन में ऊर्जा प्रवाह का निरीक्षण तथा विश्लेषण करना ही ऊर्जा ऑडिट कहलाता है या एनर्जी ऑडिट कहलाता है। तो किसी भवन में, कोई भवन है, बिल्डिंग है, उसमें ऊर्जा प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो किस तरीके से हो रहा है, उसका निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करना और उसका विश्लेषण करना, ताकि ऊर्जा का जो अपव्यय हो रहा है, जो बर्बादी या वेस्टेज हो रहा है, उसको कम किया जा सके। यही प्रोसेस कहलाती है ऊर्जा ऑडिट। अंग्रेजी में अगर हम पढ़ना चाहें तो एन इंस्पेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लोज इन ए बिल्डिंग इज नोन एज एनर्जी ऑडिट। तो एनर्जी ऑडिट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भवन में ऊर्जा संरक्षण करना। तीसरा मेन पॉइंट क्या है? एनर्जी ऑडिट करने वाले व्यक्ति को एनर्जी ऑडिटर कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति एनर्जी ऑडिट या ऊर्जा लेखा परीक्षण करने के लिए आते हैं, उनको क्या हम टर्म प्रयोग करते हैं? एनर्जी ऑडिटर। अब बात कर लेते हैं एनर्जी ऑडिट के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट। सबसे पहला जो सिंपल होता है वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट। वॉक थ्रू के नाम से ही पता चल रहा है कि चल करके कहीं जाना और बिल्कुल एक नज़र में देख लेना कि भाई ये चीज़ यहाँ पर कमी ऊर्जा से रिलेटेड। जैसे आप किसी के घर जाएं और देखते ही आप कहें कोई पुराने बल्ब लगाए हो 100 वाट के, 200 वाट के, तो आप कहो कि क्यों भाई ऊर्जा वेस्ट कर रहे हो, ये बल्ब हटा के आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं, इतने कम वाट के 10 वाट 12 वाट में इससे ज़्यादा और अच्छी रोशनी देंगे, ऊर्जा बचाएंगे। या कोई भी ऐसी प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे ऊर्जा की बर्बादी हो रही है, एक नज़र से देख करके बता सकते हैं। विजुअल इंस्पेक्शन, निरीक्षण कर लिया जाता है, या हो सकता है थोड़ा बहुत बेसिक डेटा कलेक्ट कर लिया जाए और उसके आधार पर जो एनर्जी ऑडिट होता है उसको कहते हैं वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट। यानी क्विक असेसमेंट होता है, तुरंत जल्दी से मूल्यांकन कर लिया जाता है, विजुअली इंस्पेक्शन कर लिया जाता है और बेसिक डेटा कलेक्ट भी इसमें हो सकता है। ये कहलाता है वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट। दूसरा है बच्चों स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट, इसको कहते हैं लेवल 1 एनर्जी ऑडिट। जो स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट होता है वो क्या कहलाता है? लेवल 1 2 3 अभी हम इसी के बाद लगातार पढ़ेंगे। तो वो जो गहराई है जो एनर्जी ऑडिट की वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे लेवल बढ़ता है। तो अभी स्टैंडर्ड लेवल 1 एनर्जी ऑडिट है, इसमें क्या करते हैं हम? डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, यानी विस्तृत विश्लेषण करते हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, मतलब जो ऊर्जा से रिलेटेड जो डेटा आंकड़े होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, जो बिल होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं, यानी लाभ हमको कितना होगा यदि हम ये सारे उपाय अपनाएंगे। तो इस तरीके से ये कहलाता है स्टैंडर्ड एनर्जी ऑडिट और ये लेवल 1 एनर्जी ऑडिट होता है। दूसरा होता है विस्तृत
एनर्जी ऑडिट यानी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट, इसको लेवल 2 कहते हैं। विस्तृत या लेवल 2 एनर्जी ऑडिट हम इसको बोलेंगे। इसमें बिल्कुल थारोली उसका असेसमेंट या मूल्यांकन किया जाता है। ऑन साइट इंस्पेक्शन मतलब जहां पर जिस भवन का ऑडिट करना होता है वहां पर चलकर जाते हैं, निरीक्षण किया जाता है, पूरा मापन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, कोई वेस्टेज हो रहा है ऊर्जा का, कहाँ टेम्परेचर कितना है, वेंटिलेशन की क्या स्थिति है, और इस तरीके के रिकमेंडेशंस जो होती हैं, संस्तुतियाँ भी दी जाती हैं, वो कहलाता है आपका विस्तृत या फिर लेवल 2 एनर्जी ऑडिट। तीसरा है और उससे थोड़ा सा और हाई जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड, लेवल 3 कहते हैं इसको एनर्जी ऑडिट। तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड या लेवल 3 एनर्जी ऑडिट में बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाता है, इंजीनियरिंग गणनाएं की जाती हैं, कैलकुलेशंस, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण, और एक्यूरेट सेविंग्स एस्टिमेशन किया जाता है कि बिल्कुल एक्यूरेट सेविंग कितनी होगी यदि हम ये सारे उपाय अपनाते हैं ऊर्जा संरक्षण के एनर्जी ऑडिट के अंतर्गत। वो सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती हैं, बहुत डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वो बहुत गहराई में जा करके विश्लेषण करते हैं, इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस करते हैं, इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ों का, और सेविंग बचत कितनी होगी उस सब का भी इसमें विश्लेषण किया जाता है। वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी लेवल 3 एनर्जी ऑडिट। तो पहला तो वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट हो गया, दूसरा हो गया स्टैंडर्ड जिसको लेवल 1 एनर्जी ऑडिट कहते हैं, तीसरा आपका हो गया है विस्तृत यानी डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट लेवल 2, और चौथा है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड लेवल 3 एनर्जी ऑडिट। इसके अलावा पांचवा है सतत मॉनिटरिंग आधारित एनर्जी ऑडिट। नाम से ही पता चल रहा है यानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बेस्ड एनर्जी ऑडिट। इसमें क्या किया जाता है, लगातार मॉनिटरिंग की जाती है एनर्जी ऑडिट के लिए। रियल टाइम डेटा कलेक्शन यानी रियल टाइम आंकड़ों का इसमें कलेक्शन होता है, इकट्ठे किए जाते हैं, और इसमें ऑन गोइंग इनसाइट्स मतलब लगातार ये कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट चलता रहता है, उसको कहते हैं सतत मॉनिटरिंग आधारित एनर्जी ऑडिट। अगला है सेक्टर आधारित एनर्जी ऑडिट यानी सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी ऑडिट। इसमें नाम से ही मतलब अलग अलग सेक्टर, जैसे अलग अलग जगहों की जो एनर्जी ज़रूरतें हैं, जो खपत है वो अलग अलग होती है, तो उसके आधार पर जब एनर्जी ऑडिट किया जाता है तो उसको कहते हैं सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी ऑडिट यानी सेक्टर आधारित। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं तो सब जगह इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग खूबियाँ, कोई उत्पादन इंडस्ट्री है, कोई सिर्फ सर्विसिंग का काम हो रहा है, तो इस तरीके से अलग अलग जिस तरीके की इंडस्ट्री होती हैं उसी के आधार पर ये सारा एनर्जी ऑडिट किया जाता है, और उसी के आधार पर जो भी संस्तुतियाँ रिकमेंडेशन है वो दी जाती हैं। तो इस तरीके से 6 हमने प्रकार देखे एनर्जी ऑडिट के, जो कि बिल्कुल आसान हैं। सबसे पहला है वॉक थ्रू एनर्जी ऑडिट, दूसरा स्टैंडर्ड यानी लेवल 1 एनर्जी ऑडिट, तीसरा है विस्तृत यानी लेवल 2 एनर्जी ऑडिट, चौथा है आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड यानी लेवल 3 एनर्जी ऑडिट, पांचवा है आपका सतत मॉनिटरिंग आधारित एनर्जी ऑडिट यानी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इसमें की जाती है, रियल टाइम डेटा कलेक्शन होता है, लगातार इंप्रूवमेंट इसमें चलता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं सतत मॉनिटरिंग आधारित एनर्जी ऑडिट। और छठा है सेक्टर आधारित एनर्जी ऑडिट यानी सेक्टर स्पेसिफिक यानी सेक्टर यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अलग अलग होती हैं, तो जहाँ जैसी जिसकी ज़रूरतें होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, उनके लिए अलग अलग रिकमेंडेशंस होते हैं, उस आधार पर ये जो एनर्जी ऑडिट होता है उसको सेक्टर आधारित एनर्जी ऑडिट कहते हैं। एक प्रश्न कंप्लीट हो गया, एनर्जी ऑडिट को समझा, उसके बाद उसके प्रकार भी देख लिए। अब दूसरे को हम प्रश्न को देखते हैं, ऊर्जा लेखा परीक्षण यानी एनर्जी ऑडिट की कार्यविधि। ये बहुत प्रश्न कई बार पूछा गया है पिछले, अगर आप देखेंगे तो एक्सप्लेन द मेथडोलॉजी ऑफ एनर्जी ऑडिट। गिने मैंने आपसे बताया 4 प्रश्न है, 4 में से कोई ना कोई आप देखिए पिछले प्रश्न पत्रों को तो रिपीट जरूर होते रहते हैं। तो आपको मेथडोलॉजी बताना है यानी कार्य प्रणाली क्या है, एनर्जी ऑडिट किस तरीके से किया जाता है, कौन सी क्रिया विधि अपनाई होती है, तो चरण होते हैं, स्टेप्स। तो ऊर्जा लेखा परीक्षण की जो कार्य विधि है यानी मेथडोलॉजी है वो निम्नांकित चरणों में होती है। तो स्टेप वाइज हम समझ लेते हैं, माइंड में बैठाएंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला जो स्टेप होता है वो प्लानिंग का होता है। इसमें ये देखा जाता है प्रथम चरण में कि एनर्जी ऑडिट का कार्य क्षेत्र यानी स्कोप क्या है और उद्देश्य क्या है करने के, उसको परिभाषित किया जाता है, यानी उसको परिभाषित करते हुए पूरा प्लान तैयार किया जाता है एनर्जी ऑडिट का। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है डेटा एकत्रित करना यानी डेटा कलेक्शन। जहां पर भी एनर्जी ऑडिट करना होता है उससे संबंधित सारे आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है यानी डेटा कलेक्ट किया जाता है।
तीसरा स्टेप आता है स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण यानी साइट विजिट एंड इंस्पेक्शन। डेटा कलेक्शन के बाद फिर एक डेट निर्धारित कर दी जाती है कि इस डेट को टीम आएगी, एनर्जी ऑडिटर्स होंगे, पूरी टीम रहती है, सारे इक्विपमेंट लेकर के वहाँ जाते हैं, यानी उस स्थल का भ्रमण करते हैं और निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन करते हैं पूरी इंडस्ट्री का, यानी जहाँ पर भी एनर्जी ऑडिट जो भवन है वहाँ पर जहाँ एनर्जी ऑडिट कराया जाना है उसका पूरा। तो स्थलीय भ्रमण एवं निरीक्षण यानी साइट विजिट एंड इंस्पेक्शन, ये स्टेप 3 हो गया। चौथा हो गया मापन एवं मॉनिटरिंग। अब जब टीम वहाँ पहुँच जाती है तो उनके पास मापन उपकरण होते हैं जो एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड होते हैं, उससे वो मापन का कार्य करते हैं, मेजरमेंट करते हैं और प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं, वहाँ पर पूरा सारा चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। उसके बाद जो भी उनको मापन करने के बाद, मॉनिटरिंग करने के बाद जो डेटा इकट्ठा होता है उसका वो विश्लेषण करके देखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि कहाँ कहाँ ऊर्जा की खपत ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर वेस्टेज ज़्यादा है, कैसे इसको कम कर सकते हैं, कितना ज़्यादा यूटिलिटी बिल्स, मतलब सारी चीज़ों का जो भी आंकड़े इकट्ठे हुए, जो मापन किया, मॉनिटरिंग हुई, उसके आधार पर पूरा विश्लेषण उसमें किया जाता है। उसके बाद स्टेप 6 है ऊर्जा दक्षता संस्तुति यानी एनर्जी इफिशिएंसी रिकमेंडेशंस। उसके अब बात क्या करते हैं, विश्लेषण करने के उपरांत ऊर्जा दक्षता यानी ऊर्जा की दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, एनर्जी इफिशिएंसी को, इसके संबंध में संस्तुतियां की जाती हैं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रिकमेंडेशंस। 7वां है मूल्य लाभ विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब मान लीजिए कुछ बदलाव करने को कहेंगी टीम, तो बदलाव में लागत भी आएगी। आप कोई मान लीजिए कोई भी नई चीज़ आप लगाएंगे, हो सकता है कहें कि पुराना इक्विपमेंट ये बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, इसको हटाकर दूसरा लगाइए, ये बदलाव करिए, तो उसमें वो जो लाभ है वो कितने साल बाद हमको प्राप्त होगा, रियल में इन्वेस्टमेंट कितना होगा, फिर रियल लाभ है एनर्जी सेविंग जब हम करेंगे तो कितने दिनों में प्राप्त होगा, वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है, यानी मूल्य लाभ का विश्लेषण किया जाता है। और जो 8वां स्टेप है वो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना। फिर वो पूरा टॉपिक वाइज उसमें हेडिंग्स होती हैं, वो एनर्जी ऑडिट की रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसको प्रस्तुत किया जाता है। तो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट, जो कि हम आगे फॉर्मेट देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। और सबसे 9वां है जब पूरा एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट बन जाती है तो उसको लागू कराया जाता है और फॉलोअप किया जाता है, यानी लागू करने के बाद देखा जाता है, फॉलोअप का मतलब कि काम से जो लागू किया गया है वो ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको फॉलोअप करना कहते हैं। तो लागू करने के बाद उसको फॉलोअप करना भी बहुत ज़रूरी स्टेप होता है, जो कि 9वां स्टेप है। तो आपने इस प्रकार से देखा कि ऊर्जा लेखा परीक्षण या एनर्जी ऑडिट की मेथडोलॉजी या फिर कार्य पद्धति में कौन कौन से स्टेप सम्मिलित हैं। सबसे पहले प्लानिंग, जिसमें एनर्जी ऑडिट का स्कोप यानी कार्य क्षेत्र और उसके उद्देश्यों को परिभाषित किया जाता है। दूसरे नंबर पर डेटा एकत्रित कर लिया जाता है पूरा, जहाँ का एनर्जी ऑडिट करना होता है। तीसरा है फिर एक डेट निर्धारित करके स्थलीय भ्रमण और निरीक्षण करती है टीम, पूरी साइट विजिट और इंस्पेक्शन करती है। जब वहाँ जाती है तो मापन एवं मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास रहते हैं, उससे मेजरमेंट लेते हैं, पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। उसके बाद जो डेटा आता है, जो मापन मिलता है, उससे पूरा एनालिसिस विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर छठा स्टेप है ऊर्जा दक्षता की संस्तुति की जाती है, यानी एनर्जी इफिशिएंसी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो ऊर्जा की आप बचत बहुत बड़ी मात्रा में कर सकते हैं। और 7वां मूल्य लाभ विश्लेषण भी जरूरी रहता है कि भाई इतना आपकी अभी लागत आएगी, लेकिन इतना मूल्य आपका एनर्जी बचाओगे तो इतने सालों में आपको रिटर्न मिल जाएगा या इतने महीनों में वापस मिल जाएगा, तो उससे लाभ होगा, वो बताना जरूरी रहता है। 8वां एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। और 9वां है उसको लागू करना, उस जगह पर जहाँ पर एनर्जी ऑडिट किया गया है उसको लागू कराई जाती हैं रिकमेंडेशंस को और उनका फॉलोअप किया जाता है। तो ये 9 स्टेप में पूरा का पूरा जो मेथडोलॉजी या कार्य प्रणाली है एनर्जी ऑडिट की, वो की जाती है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा लेखा परीक्षण में जो उपकरण हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यानी कौन कौन से उपकरण हैं जो ऊर्जा लेखा परीक्षण या एनर्जी ऑडिट में प्रयोग होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऊर्जा लेखा परीक्षण में प्रयुक्त कुछ उपकरण निम्नवत हैं। पहला, जैसे आप जानते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर, IR थर्मोमीटर आप जानते हैं, जो दूर से, जैसे अभी कोविड के समय आपने देखे होंगे थर्मोमीटर यूज होते थे, दूर से ही टेम्परेचर नाप लेते हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज़ के लिए भी कोई वस्तुएं हैं, कोई मशीनें काम कर रही हैं या कोई ऐसा स्थान है तो वहाँ का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस तरीके के थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स का।
दूसरा होता है पावर मीटर्स। पावर मीटर से मतलब है जैसे अमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इस तरीके से बहुत वहाँ जो विद्युत खपत हो रही है, वोल्टेज को नापना है, विद्युत धारा को नापना है, ये सब जो इस तरीके की मीटर्स आते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं पावर मीटर में। तो पावर मीटर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मीटर्स होते हैं, अमीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत खपत नापने वाले मीटर, उन सबको रखा जाता है, वो मेजरमेंट किया जाता है। डेटा लॉगर जो होते हैं, डेटा लॉगर पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जो कि डेटा को एकत्र करते हैं और उसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं कि भाई जो जो आंकड़े इकट्ठे होते जाते हैं वो बता दें कि इतने महीने में ऊर्जा की खपत ये रही या ये रिकॉर्ड रहा, तो वो पूरा रिकॉर्ड को वहाँ पर सेव करके रखते हैं, वो कहलाते हैं डेटा लॉगर्स। थर्मल इमेजिंग कैमरे होते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे क्या होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर होता है वो पूरा उसका दिखा देते हैं, कहाँ पर ज़्यादा है कहाँ कम है, इस तरीके के कैमरे प्रयोग किए जाते हैं, वो कहलाते हैं थर्मल इमेजिंग कैमरा। इसके अलावा होता है एनेमोमीटर। एनेमोमीटर होता है जैसे वायु है उसका वेग ज्ञात करना है या फ्लो रेट उसका क्या है, जैसे जहाँ वेंटिलेशन की चीज़ हमको जानना है कि वेंटिलेशन है या बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन है, वो सब चीज़ें जानने के लिए एनेमोमीटर्स का यूज़ किया जाता है। छठा है दहन विश्लेषक या कंबशन प्रोसेस। आप जानते हैं कि दहन जहाँ पर होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा चेक करनी रहती है। जो फ्लू गैसेस हैं उनका एनालिसिस किया जाता है कि फ्लू गैसेस में क्या कितनी क्वांटिटी है, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो उसके लिए विश्लेषण कंबशन एनालाइजर्स आते हैं जो सारा चेक करके बताते हैं और उसी हिसाब से फिर रिकमेंडेशन की जाती है कि ऊर्जा की हम किस प्रकार से बचत कर सकते हैं। लाइट मीटर्स होते हैं। लाइट मतलब प्रकाश से संबंधित कि प्रकाश की तीव्रता ठीक है कि नहीं, और प्रदीप्ति ठीक है, इल्यूमिनेशन ठीक है कि नहीं। तो जहाँ कार्य क्षेत्र होता है वहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है कि भाई इतनी ज़्यादा इल्यूमिनेशन है, लाइट के संबंध में जो होती हैं वो लाइट मीटर्स के द्वारा नापा जाता है सारी चीज़ें, तो उसको कहते हैं लाइट मीटर्स। तो इससे संबंधित उपकरण भी रखे जाते हैं। पावर क्वालिटी एनालाइजर से मतलब है कि पावर जो शक्ति जिसको हम हिंदी में कहते हैं, तो पावर से मतलब है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा तो नहीं है, विद्युत धारा स्टेबल है कि नहीं है, इस तरीके की चीज़ें पावर की क्वालिटी को एनालाइज करने के लिए पावर क्वालिटी एनालाइजर्स का यूज किया जाता है। नौमा होता है सॉफ्टवेयर एवं एनर्जी ऑडिट टूल्स। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आजकल आते हैं रेडीमेड जो कि एनर्जी ऑडिट का विश्लेषण करने के लिए और उनसे सारा जो रिजल्ट देने के लिए या कहना चाहिए उनको सपोर्ट करने के लिए यूज में आते हैं। और एनर्जी ऑडिट से संबंधित भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो आजकल आते हैं, तो इनका बहुतायत से प्रयोग हुआ करते हैं जो प्रोफेशनल एनर्जी ऑडिटर्स होते हैं, वो इन सॉफ्टवेयर्स का और इन एनर्जी ऑडिट जो टूल्स होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो ये 9 इस प्रकार से आपने टूल्स देखे, इनको आप डिटेल में लिख सकते हैं। जो मैंने बताया बात को आप समझ गए होंगे। टेम्परेचर नापने के लिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स का यूज किया जाता है। पावर मीटर, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी खपत को नापने के लिए इस तरीके के मीटर्स आते हैं। पावर मीटर उनको डेटा लॉगर, डेटा को एकत्र करने के लिए, आंकड़े रखने के लिए पोर्टेबल डिवाइस डेटा लॉगर्स कहलाते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरा मतलब कहीं तापमान का किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है, कहाँ ज़्यादा कहाँ कम, उस तरीके के थर्मल इमेजिंग कैमरे का यूज किया। एनेमोमीटर वायु प्रवाह को, जहाँ वेंटिलेशन कम है ज़्यादा है, उन सबको चीज़ों को देखने के लिए एनेमोमीटर्स का यूज किया जाता है। दहन विश्लेषण, जहाँ दहन या कंबसन हो रहा है तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कितनी है, जो फ्लू गैसेस निकल रही हैं उनका एनालिसिस करने के लिए किस तरीके से हीट वेस्ट हो रही है, वो सारा एनालाइजर द्वारा एनालिसिस कर सकते हैं। लाइट मतलब प्रकाश की व्यवस्था क्या है, प्रकाश का इल्यूमिनेशन कैसा है, उसका क्षेत्र में किस तरीके से जहाँ कार्य हो रहा है किस तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था है, उसको मेजर करने के लिए लाइट मीटर्स यूज किए जाते हैं। पावर क्वालिटी एनालाइजर से मतलब है कि पावर संबंधी जैसे वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं है ज़्यादा, स्टेबल विद्युत धारा स्टेबल है कि नहीं, इस तरीके की जो पावर फैक्टर ठीक है कि नहीं, ये सब चीज़ों के लिए एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए पावर क्वालिटी एनालाइजर यूज किए जाते हैं। और सॉफ्टवेयर एवं एनर्जी ऑडिट टूल्स होते हैं, ये सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं, इंस्टॉल होते हैं, वो सारा काम बहुत सारे चीज़ों में एनर्जी ऑडिट में हेल्प करते हैं, उनकी हेल्प ली जाती है प्रोफेशनली। सबसे लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण हमेशा पूछा जाता है, चारों प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। ऊर्जा लेखा परीक्षण रिपोर्टिंग फॉर्मेट को समझाइए, यानी एक्सप्लेन द एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट।
शब्द को पहले समझिए कि एनर्जी ऑडिट जो किया उसका एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है ना। जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो प्रोजेक्ट की रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाए, या कोई भी चीज़ की आपने ये काम किया तो इसकी रिपोर्ट तैयार करिए। उसी तरीके से एनर्जी ऑडिट जब होता है तो उसकी एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो इसमें हमको ये बताना है कि उस रिपोर्ट में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं या कौन कौन सी हेडिंग्स होती हैं, उनको माइंड में बैठाना है और उस हेडिंग में क्या लिखा जाता है। तो एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट में निम्नांकित बिंदु सम्मिलित होते। सबसे पहले किसी भी रिपोर्ट में, कोई भी रिपोर्ट आप बनाएंगे तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले आएगा, यानी उसका परिचय कि है क्या, आखिर इसमें हम क्या कर रहे हैं। तो एनर्जी ऑडिट का इसमें संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्तुत किया जाता है कि इसका पर्पस क्या है एनर्जी ऑडिट का, इसका स्कोप यानी कार्य क्षेत्र क्या है, और इसके ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य क्या हैं। तो परिचय या इंट्रोडक्शन हो गया पहला बिंदु, हेडिंग रहेगी इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में क्या क्या बताया जाएगा, पूरा एनर्जी ऑडिट के बारे में पूरा संक्षिप्त ब्यौरा होगा, जिसमें पर्पस लिखा होगा, स्कोप होंगे, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए होंगे, वो सब लिखा जाता है। दूसरा कार्य प्रणाली यानी मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी ऊपर हमने आपसे बताया, मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन से मेथड्स या विधियां प्रयोग की जा रही हैं एनर्जी ऑडिट के लिए, उसका पूरा जिक्र किया जाता है। डेटा कलेक्ट आप कैसे कर रहे हैं, आंकड़ों का एकत्रीकरण कौन सी तकनीकें अपना रहे हैं, मापन जो है वो कैसे कर रहे हैं, कौन से टूल्स आप एनालिसिस करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो सारा बताया जाता है कार्य प्रणाली या मेथोडोलॉजी में। अभी ऊपर पढ़ा था, तो मेथोडोलॉजी में पूरी विधियों का वर्णन होता है कि एनर्जी ऑडिट करने के लिए कौन कौन सी विधियां उपयोग आपने की, डेटा कलेक्शन कैसे आपने किया, आपने जो है तो टेक्निक्स कौन कौन सी यूज की डेटा कलेक्शन के लिए, एनालिसिस के लिए कौन से टूल यूज किए, ये सब रहता है। तीसरा है ऊर्जा खपत का विश्लेषण यानी एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस। इसमें क्या किया जाता है, जहाँ जहाँ एनर्जी कंजप्शन हो रही है यानी ऊर्जा की खपत हो रही है, तो वो सभी उनको आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ पर ज़्यादा ऊर्जा की खपत हो रही है। ठीक है बच्चों, तो ये ऊर्जा खपत का विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ कहाँ ऊर्जा खपत हो रही है और कहाँ पर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा की खपत को कम करना ही प्राथमिक उद्देश्य होता है। तो एनर्जी यूजेस कैसे हो रही है, कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर ऊर्जा खपत बहुत ज़्यादा है, यही सब चीज़ें ऊर्जा खपत विश्लेषण में की जाती हैं एनर्जी कंजप्शन एनालिसिस में। जब विश्लेषण कर लेते हैं तो फाइंडिंग्स निकाली जाती हैं, जांच परिणाम। आपने कोई चीज़ किया विश्लेषण, तो उसका रिजल्ट क्या रहा, फाइंडिंग्स क्या रही, वो समरी के रूप में लिखा जाता है। बताया जाता है कि भाई हमने एनर्जी ऑडिट किया, ये सब किया, फिर विश्लेषण किया सारे डेटा का, सारे मापन करने के बाद तो फाइंडिंग्स ये निकल करके आई। ये इस तरीके से एनर्जी वेस्टेज को हम कम कर सकते हैं, दक्षता को बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे अवसर हैं जिससे एनर्जी यानी ऊर्जा की बचत की जा सकती है, ये जांच परिणाम में सारा चीज फाइंडिंग्स में लिखा जाता है। जब ये सब जांच परिणाम आ जाता है तो संस्तुति या अनुशंसा की जाती है, जिसे कहते हैं रिकमेंडेशंस। पूरा पॉइंट वाइज लिखा जाता है कि ये काम आपको करना है, जिससे क्या होगी, एनर्जी की सेविंग होगी यानी कि ऊर्जा की बचत होगी, ऊर्जा का संरक्षण होगा, दक्षता में वृद्धि होगी। सब चीज़ें उसमें पूरा का पूरा लिख करके पॉइंट वाइज बताया जाता है। उसको कहते हैं रिकमेंड करना यानी अनुशंसा करना या संस्तुति करना। छठा है मूल्य लाभ विश्लेषण। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की इन्वेस्टमेंट आपका जो हो रहा है, उसके बाद जब आप ऊर्जा की बचत करेंगे तो उससे मूल्य लाभ यानी कॉस्ट बेनिफिट कितना होगा, इसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। और कितने साल बाद आपको या कितने महीने बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, ये भी इसमें रिपोर्ट में पूरा बताया जाता है। उसके बाद सातवां है लागू करने का प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान में हो सकता है धीरे धीरे चरणों में लागू किया जाता है कि भाई शुरुआत में पहले आप ये बदलिए, फिर धीरे धीरे ये मशीनरी को आप चेंज कर लीजिए। तो लागू करने का पूरा स्ट्रेटजी यानी एक प्लान तैयार किया जाता है कि इतने महीनों में पूरा धीरे धीरे करके इसमें आप परिवर्तन करिए। तो वो सारी चीज़ें इसमें टाइमलाइन दी रहती है कि 6 महीने में पूरा आप चेंजेस कर लेंगे या आप 2 महीने में कर लेंगे। और जो चेंजेस में है, जब इम्प्लीमेंटेशन में है, कौन कौन सी ऐसी बाधाएं हैं जो आ सकती हैं, वो पूरा इसमें शामिल होता है इम्प्लीमेंटेशन प्लान में यानी लागू करने के प्लान में। और आठवां जो होता है सबसे निष्कर्ष कंक्लूजन लिखा जाता है कि जो आपने पूरा एनर्जी ऑडिट किया, शुरुआत कहाँ से होता है, इंट्रोडक्शन से, खत्म कहाँ होता है, कंक्लूजन से यानी निष्कर्षों से। पूरी रिपोर्ट का समराइज किया जाता है यानी कि सारांश लिखा जाता है। जो पोटेंशियल बेनिफिट यानी भविष्य में जो कौन कौन से ऐसे लाभ हैं एनर्जी ऑडिट से या एनर्जी की बचत से, वो सारा का सारा उसमें लिखा जाता है। एनर्जी मैनेजमेंट का जो महत्व है उसको बताया जाता है। तो लास्ट में सबसे पहले लास्ट में कंक्लूजन या निष्कर्ष के रूप में ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं समरी के रूप में।
और सबसे लास्ट में, इसको टॉपिक नहीं कहना चाहिए, आपने देखा होगा किताबों में लास्ट में अपेंडिक्स लगा रहता है। अपेंडिक्स अपेंडाइसिस यानी परिशिष्ट जिसको कहते हैं, कोई अलग से कोई चार्ट लगाना है, कोई कैलकुलेशन लगाना है, कोई डेटा टेबल लगाना है, कोई फाइंडिंग लगाना है, कोई इस तरह की चीज़ें जो अलग से लगा दी जाती हैं बाद में रिपोर्ट के, उसको कहते हैं अपेंडिक्स या अपेंडाइसिस, या हिंदी में जिसको बोलते हैं परिशिष्ट। तो वो सबसे बाद में लगा दिया जाता है इस तरीके की चीज़ें डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो इस प्रकार से 9 पॉइंट में पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। इस तरीके से आप एनर्जी ऑडिट की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, यह किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, जो एनर्जी ऑडिट की जो रिपोर्ट है उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु सम्मिलित होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, यानी पूरा परिचय कराया जाता है एनर्जी ऑडिट के बारे में, उसके कार्यक्षेत्र, स्कोप और उद्देश्यों के बारे में। कार्य प्रणाली मेथोडोलॉजी होती है कि कौन कौन सी विधि यूज की गई, और डेटा कलेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की गई, विश्लेषण करने के लिए कौन से टूल्स यूज किए गए, ये सब। ऊर्जा खपत का विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ पर ऊर्जा खपत ज़्यादा हो रही है जिसको कम करने की आवश्यकता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूजेस क्या हैं, सब इसमें डेटा कलेक्ट करके उसका विश्लेषण किया जाता है। चौथा है बच्चों जांच परिणाम यानी फाइंडिंग्स। विश्लेषण जब कर लेते हैं तो हमको फाइंडिंग्स निकालनी रहती कि आखिर हमने कौन कौन सी ऐसी एनर्जी वेस्टेज कहाँ हो रही है, दक्षता कहाँ बढ़ा सकते हैं, और जो संभावित जो ऊर्जा बचत की जो अवसर है वो कहाँ हैं, वो सब फाइंडिंग्स में लिखे जाते हैं। जब फाइंडिंग्स पता चल जाती हैं तो फिर उनको संस्तुति या अनुशंसा के रूप में पॉइंट वाइज लिखा जाता है, यानी रिकमेंडेशंस लिखे जाते हैं कि आपको ये काम करना है, तो इससे ऊर्जा का संरक्षण होगा या ऊर्जा की बचत होगी, दक्षता में वृद्धि होगी, सारी की सारी चीज़ें उसमें लिख दी जाती हैं। और फिर मूल्य लाभ विश्लेषण भी किया जाता है कि ये लागू करने से आपको मूल्य में मतलब लाभ होगा आगे चल करके, वो अब कितने दिन बाद होगा वो भी उसमें टाइमलाइन लिख दी जाती है कि भाई आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा यदि आप ये बदलाव करेंगे। जैसे घरों में कोई 100 वाट के बल्ब यूज कर रहा है तो उसको कह दिया जाए कि आप एलईडी लगाओ, तो आदमी कहेगा ये तो 10 रुपये का पड़ता है, एलईडी तो 100 रुपये की पड़ेगी। तो उसको समझाना पड़ेगा कि जो ऊर्जा उसमें वेस्ट हो रही है ये पैसा आपको इतने दिनों बाद देखिएगा, इससे आपको लाभ होने लगेगा। इस तरीके का उसको कह सकते हैं मूल्य लाभ विश्लेषण। लागू करने का पूरा प्लान होना चाहिए कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, कितने महीनों में, दिनों बाद, धीरे धीरे कैसे आपको चेंजेस लाने हैं, वो सारा। और चेंजेस जब आप करेंगे तो क्या संभावित इससे जो बाधाएं हैं वो आ सकती हैं, कौन कौन से उपाय हैं जो अपनाना है आपको एनर्जी सेविंग के, वो पूरा प्लान उनको लागू करने का प्लान होता है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान। और निष्कर्ष कंक्लूजन सबसे लास्ट में लिखा जाता है, उसमें पूरी समरी होती है एनर्जी ऑडिट की, क्या क्या आपने किया, क्या इंपॉर्टेंट, क्या महत्व एनर्जी मैनेजमेंट का रहा, और लागू करने से, एनर्जी ऑडिट करने से आपको क्या ये निकल करके आया, वो सब कंक्लूजन में यानी निष्कर्ष लिख दिया जाता है। और ये अपेंडाइसिस या अपेंडिक्स जिसको कहते हैं वो सबसे लास्ट में अलग से चार्ट हो गया, डेटा टेबल्स हो गया, कैलकुलेशन हो गया, कुछ इस तरीके की सामग्री हो गई, वो सबसे लास्ट में लगा दिया जाता है अपेंडिक्स के रूप में, जिसको परिशिष्ट कहते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि पूरा का पूरा सिलेबस 4 प्रश्नों में बांटकर हमने पढ़ लिया। माइंड में हमको आगे के लिए भी नॉलेज मिला और हम पूरी तरीके से तैयार हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इन चारों में से चाहे जो प्रश्न आ जाए आप उसको आसानी से उत्तर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा, आपने नोट्स कंप्लीट कर लिए होंगे। फिर मिलूंगा नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।